तो प्यारे बच्चों, ओवेरी के हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ओवेरी के हॉर्मोन्स कैसे रेगुलेट होते हैं और किस तरह से ओवेरी हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। जैसे बेसिकली हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस से। तो बेटा सबसे पहले ये हो गया हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के अंदर वही थर्ड वेंट्रिकल इस तरह से। अब होगा क्या कि हम आज पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है ना, और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ की जो शुरुआत है वो एक हार्मोन से होती है, GnRH। GnRH का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही एक लड़की 12-13 साल की होती है, यानी कि उसमें प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, वैसे ही GnRH हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बेटा आपकी जो पीनियल ग्लैंड होती है, उस पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन, और ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो क्या करता है, GnRH को इनहिबिट करने का काम करता है। तो पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन निकला और मेलेटोनिन हार्मोन GnRH को इनहिबिट करेगा, और GnRH को इनहिबिट करेगा तो इससे क्या होगा, FSH और LH है वो भी क्या होंगे, इनहिबिट होंगे। तो इस तरह से जब एक लड़की 10 साल तक की होती है तो जन्म से लेके 10-11 साल तक क्या होगा कि ये सारा का सारा मैकेनिज्म चलेगा। उस लड़की की पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन निकालेगी, और मेलेटोनिन है वो GnRH को इनहिबिट करेगा। GnRH इनहिबिट होगा तो फिर गोनेडोट्रोपिन्स यानी कि FSH और LH, इन दोनों को मिला के बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। ये दोनों इनहिबिट होंगे, और ये दोनों यदि इनहिबिट होंगे तो उस बच्ची के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या रहेंगे, स्टॉप रहेंगे, रुके हुए रहेंगे, यानी उसके अंदर नहीं चलेंगे। तो एक बच्ची का जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर जब तक वो 11-12 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके अंदर यह मैकेनिज्म चलता है। तो पीनियल ग्लैंड क्या करती रहती है, इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करके रखी होती है, वो वहीं पे बंद रहता है। ठीक है, अब आप इस बात को जानते हैं कि जब जन्म होता है तो पीनियल ग्लैंड का साइज ज़्यादा होता है, और जन्म के बाद धीरे धीरे पीनियल ग्लैंड का साइज है वो घटने लगता है। और आप देखेंगे कि जब बच्ची 10 साल की हुई तो मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन भी कम हो गया, और मेलेटोनिन का सिक्रेशन यदि कम हो गया तो ऐसी कंडीशन में GnRH का सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिर ऐसी कंडीशन में FSH और LH, जिन दोनों को मिला के हमने क्या बोला है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ही एक बच्ची 11-12 साल की हुई, उसमें प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, तो पीनियल ग्लैंड ने मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम कर दिया, जिसके कारण GnRH का सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण FSH और LH का सिक्रेशन इंक्रीज हो गया, और जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो गया। और सबसे पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसे हम कहेंगे मेनार्क। मेनार्क का मतलब सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यदि हम बात करें तो जैसे ही बच्ची प्यूबर्टी में आई, तो प्यूबर्टी में आते ही कौन सा हार्मोन निकला, GnRH निकला। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन से होते हुए नीचे की ओर आता है,
और हाइपोफाइसिल पोर्टल वेन से होकर एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा। यहाँ पर आकर ये क्या करेगा, यहाँ की सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और यहाँ की सेल को ये स्टिमुलेट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर निकलेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और यहां पे आप देख रहे हो GnRH में, GN का मतलब क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन। तो रिलीजिंग का मतलब रिलीज करवाने वाला, तो गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। यहाँ की सेल्स को स्टिमुलेट करेगा जिससे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स यहाँ से निकलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि FSH और LH इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। गोनेडोट्रोपिन में दो हार्मोन होते हैं। एक हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा होता है इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इनका जो टारगेट ऑर्गन है वो आप देखेंगे तो ये है ओवेरी, और ओवेरी ही इनका टारगेट ऑर्गन होता है। तो फीमेल की ओवेरी है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेंगे कि इस फीमेल के अंदर जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उन फॉलिकल्स को ये डेवलप करवाना स्टार्ट करवा देंगे। तो फीमेल के अंदर प्राइमरी फॉलिकल थे खूब सारे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन गए थे, और अब कुछ फॉलिकल है वो बाकी है। और ये जो फॉलिकल है इनमें से कोई एक फॉलिकल FSH के कारण प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर प्राइमरी फॉलिकल है वो FSH के कारण सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो जाएगा, और सेकेंडरी फॉलिकल है वो फिर FSH के कारण ट्रसरी फॉलिकल में डेवलप हो जाएगा, और ट्रसरी फॉलिकल FSH के कारण ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर एक मैच्योर फॉलिकल होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ये बता देता हूँ कि ग्राफियन फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल क्यों कहते हैं। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ग्राफ, और उन्होंने इस ग्राफियन फॉलिकल की सबसे पहले खोज की थी, डिस्कवरी की थी। अब क्या हुआ, अब ये जो काम था बेटा, ये काम था FSH का। लेकिन अब क्या हुआ, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से जो टर्सरी फॉलिकल बनेगा उसके अंदर एक लेयर होती है थीका इंटरना, और यह लेयर है वो ग्राफियन फॉलिकल में भी पाई जाती है, थीका इंटरना। और थीका इंटरना से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो 2-3 काम करेगा। पहला काम क्या करेगा, फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको डेवलप करेगा। इसके अलावा इसका जो दूसरा काम है वो है कि फीमेल में एंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन करेगा। और इसके अलावा ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। और पॉजिटिव फीडबैक किस किस को देगा, वो देगा हाइपोथैलेमस को, और इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो यहाँ से GnRH निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स निकले, इसमें से FSH है वो फॉलिकल्स को यहाँ तक डेवलप करवा देगा। ट्रसरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में एक लेयर है थीका इंटरना, थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन निकला। एस्ट्रोजन हार्मोन इन कामों को करने के साथ साथ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक भी देता है। अब क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक दिया, और पॉजिटिव फीडबैक देने से क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और FSH का लेवल भी बढ़ जाएगा।
आज मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे है और 14th डे आप देखेंगे तो FSH का लेवल भी बढ़ गया और LH का लेवल तो कहीं ज़्यादा बढ़ गया। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका लेवल पीक पे है यहाँ पे, और इस घटना को बोलते हैं LH सर्ज। तो ये घटना हुई LH सर्ज। अब यहाँ से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा और आकर ये क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और यहाँ से ओव्यूलेशन हो गया। तो ये ओव्यूलेशन हुआ यहाँ पे, यानी इसके अंदर सेकेंडरी oocyte जो था वो सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ से रिलीज हो गया। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हुआ वैसे ही क्या होगा कि ये बिल्कुल खाली हो गया। सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ग्राफियन फॉलिकल खाली हो गया, और अब ये जो है यहाँ पे बचा है वो है रप्चर्ड फॉलिकल। ये है रप्चर्ड फॉलिकल। अब बेटा ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इस रप्चर्ड फॉलिकल को कन्वर्ट कर देगा किस में, कार्पस ल्यूटियम में, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने इसको कार्पस ल्यूटियम में बदल दिया। और कार्पस ल्यूटियम से यहाँ पर 3 हार्मोन निकलेंगे। पहले प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा निकलेगा एस्ट्रोजन, और तीसरा निकलेगा इनहिबिन। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन यहाँ से निकलेंगे। इनहिबिन जो होता है बेटा इनमें से वो तो होता है नॉन स्टेरॉइड, और ये जो दोनों के दोनों हार्मोन है ये क्या होते हैं, स्टेरॉइड। अब एस्ट्रोजन यहाँ पे एंडोमेट्रियम का और फॉर्मेशन करेगा, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा, एंडोमेट्रियम को ये साथ में स्टिकी बनाएगा, जिसके कारण यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो पाएगा। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इस हार्मोन को बोलते हैं एंटी अबॉर्शन हार्मोन या फिर प्रेगनेंसी हार्मोन। अब क्या हुआ कि ये जो दोनों हार्मोन हैं ये नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको, इन दोनों को, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो जाएगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक देंगे और इसके कारण क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी आ जाएगी। आपका ये जो इनहिबिन है ये भी नेगेटिव फीडबैक देता है, और नेगेटिव फीडबैक देता है तो इससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी आ जाएगी। तो इसके नेगेटिव फीडबैक से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएगा, और इनके नेगेटिव फीडबैक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कम हो जाएगा। अब आप ही बताओ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यदि ज़्यादा था तो कार्पस ल्यूटियम बना, और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना, इसको बनाना और इससे हार्मोन निकालना, इन सब में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का हाथ था। अब इन सब के कारण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक मिला और ल्यूटिनाइजिंग का लेवल कम हो गया। और यदि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, और कार्पस ल्यूटियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस में। ये डीजेनरेट होने लग गया और कार्पस एल्बिकेंस में बदल गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की और कमी होती गई और आखिर में कार्पस एल्बिकेंस है वो मेडुला में चला जाता है, और मेडुला में जाकर ये पूरी तरह से डीजेनरेट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये पूरा का पूरा हार्मोनल रेगुलेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। अब मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ 2-3 बढ़िया बढ़िया बातें, तो वो ये है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है। यहाँ पे हमने क्या देखा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल को बनाना, पहला काम। दूसरा काम, ये थीका इंटरना डेवलप करेगा, और थीका इंटरना कहाँ पे होती है, ग्राफियन फॉलिकल में और टर्सरी फॉलिकल में। तो ये थीका इंटरना डेवलप करेगा जो कि आगे चलकर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। तो FSH है वो जिम्मेदार है एस्ट्रोजन के सिक्रेशन के लिए। इसके अलावा
इस एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल खूब सारा बढ़ गया, हालांकि एफएसएच का भी लेवल बढ़ा था। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है बेटा, ये यहाँ पर क्या काम करेगा, इसका सबसे पहला काम है ओव्यूलेशन करवाना। तो पहला काम हुआ ओव्यूलेशन करवाना, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवाना, इसका मेंटेन करना, इसका एक्टिवेशन करना। तो दूसरा काम हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ये। तीसरा काम इसका क्या है कि ये कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, मेनली देखा जाए तो। इसके साथ साथ यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर इनहिबिन भी निकलता है। तो इस तरह से ये काम हो गया किसके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। तो आज हमने एफएसएच के बारे में पढ़ा, एलएच के बारे में पढ़ा, इससे निकालने वाला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और इसके अलावा हमने मेलेटोनिन हार्मोन के बारे में पढ़ा, जो कि क्या करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को मेंटेन करता है। तो आप देख रहे हैं कि पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन सेक्सुअल मैच्योरिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या आप लोगों की सारी बात समझ में आ गई है या फिर कौन सी बात समझ में नहीं आई, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा कोई और ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं आता है तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें।